जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। हम क्या हाल चाल, हम स्वागत है आप सभी का क्लास 10 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए हिंदी का वायरल पेपर लेकर आ चुके हैं। ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो आप लोग इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन देख लो, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसके पहले मैं बता दूं, ये पेपर कोड है, देख सकते हो 801 DE, लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं यफ तक DA DB DC DD और DE कोड का पेपर का पूरा सॉल्यूशन बना चुका हूं। अगर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, या आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। तो पूरा का पूरा सभी पेपर का सॉल्यूशन देख के जाना। यूपी बोर्ड जितने भी सेट क्वेश्चन पेपर बनाता है, मैं आपको सभी सेट के क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करूंगा और साथ में सॉल्यूशन भी। चलिए इसका सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं यहां पर, ठीक है। तो देख सकते हो यहां पर, तो सबसे पहले आपको समय 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा, 70 का पूर्णांक होगा, ये सारी चीजें आपको पता होगी। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, ये सभी चीजें आपको पता होगी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए सीधा हम सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला आपका आता है खंड आ। खंड आ में 20 नंबर के बहुविकल्पी MCQ आते हैं, आपको पता होगा। तो इनका पूरा सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूं। तो पहला क्वेश्चन कहता है पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं, तो किसके लेखक है जल्दी से आप लोग बताइए। द्विवेदी युग के हैं, या फिर भारतेंद्र युग के हैं, या फिर शुक्ल युग के, या फिर शुक्लोत्तर युग के। तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र आपको पता होना चाहिए, ये भैया हैं भारतेंद्र युग के लेखक। और भारतेंदु हरिश्चंद्र भी हैं, कृष्णदास भी हैं, बहुत सारे हैं भारतेंद्र युग के लेखक। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा आपका गुनाहों का देवता रचना की विधा है, जल्दी बताइए, कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, या एकांकी है। तो यहां पर आप लोगों को पता होना चाहिए, गुनाहों का देवता यह है आपका उपन्यास विधा की रचना। इसके लेखक कौन हो जाते हैं आप लोग क्या बता पाएंगे, जल्दी से कमेंट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला बढ़ते हैं। अगला आपका आता है तीसरा, हंस पत्रिका के संपादक थे, तो जल्दी से बताइए। तो यहां पर बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला या महादेवी वर्मा। तो हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद जी हो जाएंगे, ठीक है। आप लोग बताना कि 20 में से आप कितने क्वेश्चनों का आंसर सही सही दे पाते हो, ये आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, साथ में आप कह लो कि आपका एग्जाम भी हो जाएगा और ये पेपर भी है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा आता है चौथा, कलम का सिपाही की विधा है, संस्मरण है, जीवनी है, रेखा चित्र है, आत्मकथा है। तो कलम का सिपाही जो है आप जानते हो जीवनी विधा की रचना है, और ये किसकी जीवनी है, मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है। किसकी है, प्रेमचंद जी की जीवनी है। भैया आप तो गलत पढ़ा रहे हो, प्रेमचंद की कहां हुई, तो प्रेमचंद की जीवनी है मैं बोल रहा हूं, इसके लेखक प्रेमचंद जी नहीं है। कलम का सिपाही के लेखक कौन हो जाते हैं, तो वो हो जाते हैं, आपको पता होना चाहिए, अमृत राय, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आता है पांचवा, लहरों के राजहंस के लेखक हैं, जल्दी से बताइए। यहां पर धर्मवीर भारती, या फिर मोहन राकेश, कमलेश्वर, या फिर राजेंद्र यादव। ज्यादातर आप देखोगे नाटक जो है ना, नाटक के लिए फेमस है मोहन राकेश। तो यहां पर आपके लहरों के राजहंस नाटक विधा की रचना है, और इसके लेखक कौन हो जाएंगे, मोहन राकेश हो जाएंगे। आगे हम बढ़ते हैं। छठवां है आचार्य रामचंद्र शुक्ल लेखक हैं, तो किस युग के लेखक है यही पूछेगा ज्यादातर, और सॉरी कवि हैं, या फिर उपन्यासकार, आलोचक, या नाटककार। तो हिंदी के महान आलोचक माने जाते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये तो आपने पढ़ा होगा। तो महान आलोचक माने जाते हैं। इनकी आलोचना विधा कौन कौन सी हो जाती है, क्या आप बताने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर इनकी आलोचनाएं हो जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर हो जाती है रस, ठीक है, मीमांसा, रस मीमांसा, और क्या हो जाता है, त्रिवेणी हो जाता है, त्रिवेणी है ना। और एक इनकी आलोचना है सूरदास। ये फेमस आलोचनाएं हैं, यही आपके पेपर में आ सकती हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि आपका जो पेपर बनेगा अलग अलग कोड का बनेगा, पता नहीं कौन सा कोड आपके में दे दे, इसलिए आप सभी कोड के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लीजिए। मैं आपको 14 क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करूंगा, 2023 के सभी सेट, 2024 के सभी सेट, 7 सेट बनाता है, 7 दूना 14 हो गए। तो उसमें बहुविकल्पी सब कुछ सेम रहेगा, तो हो सकता है कोई सेट आपके पेपर में आ जाए 2025 बोर्ड एग्जाम में। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि इस समय लर्न मंत्रा एप्लीकेशन में आप ये पेपर डाउनलोड कर सकते हो। लर्न मंत्रा एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, वहां पर ये पेपर आपको फ्री मिलेगा। इसके साथ आपको सभी सेट के क्वेश्चन पेपर बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप पूरा सॉल्यूशन चाहते हो तो वहां पर हिंदी स्पेशल बैच भी चल रहा है, मात्र 99 में, केवल आज के लिए मैं दे रहा हूं ये प्राइस, ठीक है, मात्र 99 यार, 3 महीने पढ़ाऊंगा आपको मात्र 99 लेकर। वहां पर आपको PDF मिलेगी, निबंध लेखन मिलेगा, पत्र लेखन मिलेगा, मतलब आपको कुछ भी पूरी सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई होगी। 10th हिंदी स्पेशल, हिंदी में मैं कहता हूं ना कि भाई कम पढ़ाऊंगा और 99 दिलाऊंगा, मेरी यही टारगेट है, और ये मैं करके रहूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको मैं बता दिया बस। आगे आपका ये पता चल गया, आकाशदीप के लेखक हैं। आकाशदीप, प्रतिध्वनि, छाया, इंद्रजाल, आकाशदीप, ये सभी कहानियां हैं जयशंकर प्रसाद की, आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो आकाशदीप के बाद इनकी इंपॉर्टेंट क्या है, प्रतिध्वनि है ना, प्रतिध्वनि आपको पता होना चाहिए, प्रतिध्वनि। और एक है छाया, छाया, ठीक है। और क्या है, इंद्रजाल, इंद्रजाल।
और आकाश तीर तो है ही है, बस ये कहानियाँ फेमस है जयशंकर प्रसाद की। आगे आपका आता है अगला 8वां है आपका मैला आंचल के रचनाकार हैं, जल्दी से बताइए मैला आंचल। भैया ये 2019 में क्वेश्चन आया था जब मैं एग्जाम दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा उपन्यास, यहाँ पर आंचलिक उपन्यास है फणीश्वरनाथ रेणु जी का, आपको याद होना चाहिए। आगे आपका 9वां केशवदास किस काव्यधारा के कवि हैं? तो केशवदास आप ये माइंडसेट में जरूर रखना। एक चीज बता देता हूं, ऊपर 1 से 5 नंबर तक जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे हिंदी गद्य का विकास पूछा जाएगा, और जो 5 से 10 नंबर तक क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हिंदी पद्य का विकास पूछा जाएगा। उसके बाद आपकी हिंदी व्याकरण आ जाती है। तो यहां पर ध्यान रखना कि हिंदी पद्य का विकास जो होगा इसमें विधा तो पूछेगा नहीं, केवल लेखक पूछेगा। लेकिन यहां पर जो ये क्वेश्चन पेपर बनाया गया है ये पता नहीं कैसे बनाया गया है, ये यूपी बोर्ड में जो भी बनाए हैं पता नहीं, लेकिन ये देखो यहां पर मैला आंचल जैसे पूछ ले, नहीं पूछना चाहिए था क्योंकि यहां पर कवि पूछना चाहिए था, कवियों के रचनाएं पूछना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, तो फणीश्वरनाथ रेणु हो जाते हैं, ठीक है। केशवदास किस काव्यधारा के कवि हैं? तो यहां पर आपका रीतिबद्ध है, रीति सिद्ध है, या फिर रीति मुक्त है, या प्रयोगवादी हैं। तो केशवदास रीतिकाल के कवि हैं, तो यहां पर रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त 3 काव्यधाराएं हैं, आपको पता होगा रीतिकाल में। तो अब यहां पर हो जाते हैं ये रीतिबद्ध शाखा के कवि, ठीक है। क्या हो जाते हैं? रीतिबद्ध शाखा के कवि हो जाते हैं। और यहां पर रीतिकाल के कवि मैं आपको बता देता हूं, जैसे देव हो गए, है ना, भूषण हो गए, और कौन हो जाते हैं? बिहारी लाल जो है ना, बिहारी सत्सई, आपने बिहारी पढ़ा होगा, बहुत अच्छे कवि हैं। तो ये बहुत सारे हो जाते हैं, ठीक है। और बताना मुझे कौन कौन से हो जाते हैं। आगे आपका आता है 10वां, रामचंद्रिका किस कवि की रचना है? जल्दी से बताइए। केशवदास, बिहारी लाल की, घनानंद या भूषण की? रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, ये सभी रचनाएं हैं केशवदास की, आपको पता होगा ना। रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, याद रखोगे ना। तो यहाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आता है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रामचंद्रिका। रामचंद्रिका रचना किसकी है? याद रखना, केशवदास की है। किसकी है? केशवदास की रचना है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है 11, करुण रस का स्थायी भाव। मैं देखता हूँ कितने बच्चे इसका आंसर सही देंगे, क्योंकि यही पूछा जाना है ना। ये तो मैं आपको पिछले पेपरों में बता ही दिया हूँ। तो आप सभी सेट के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आराम से आप प्लेलिस्ट चेक करिए, ठीक है। बाकी यहाँ पर फुल तैयारी होगी 10th की, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। बोर्ड एग्जाम में तहलका मचवाएंगे, आग लगाएंगे, ठीक है, कहर मचाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 है आपका, सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सहित पर आतप प्रयोग प्रकाश। कौन सा भैया अलंकार है? उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा है, या फिर यमक अलंकार है? सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनो, ये चिन्ह मैं क्यों लगा रहा हूं? मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु, उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द है, आपने पढ़ा होगा। मतलब यहां पर हुआ उत्प्रेक्षा अलंकार मेरी जान, है ना, हुआ ना, सही बताना। आगे मजाक मेरी जान बोल देता हूं, बाकी हाँ आगे बढ़ते हैं। 13, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो रोला छंद में यहाँ पर कितने चरण होते हैं? 3 चरण होते हैं, 2 चरण होते हैं, 4 होते हैं, या 5 होते हैं? रोला छंद आपको पता होगा, परिभाषा भी पता होगी कि रोला एक सममात्रिक छंद होता है ना। क्या होता है? सममात्रिक छंद होता है। इसमें क्या होते हैं? कुल मिलाकर के 4 चरण होते हैं, है ना, और 24 मात्राएं होती हैं। आगे बढ़ते हैं। 14वां है, अधिग्रहण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? जल्दी से बताइए। तो अधिग्रहण, यार ये लॉलीपॉप ही आया था, तो आदि मतलब ये हो गया, आदि और ग्रहण, आदि प्लस आपका हो जाएगा ग्रहण, है ना, तो हो गया अधिग्रहण। आगे बढ़ते हैं। 17 है आपका, अक्षर शब्द का तत्सम रूप है। तो जल्दी से बताइए, अक्षर हो जाएगा, आक्षर हो जाएगा, या खार हो जाएगा? तो अक्षर शब्द का जो हो जाता है यहाँ पर, यहाँ का देखो शुद्ध रूप तत्सम होता है, ये अशुद्ध रूप होता है। जो ये अक्षर लिखते हैं अशुद्ध है, जो शुद्ध रूप होता है ये होता है अक्षर, ये वाला अच्छा लगता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसका भी तत्सम रूप यही होता है, आखर का भी यही होता है, ठीक है, याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका ये छार का होता है, खार जो होता है ये छार का होता है ना। चलिए, इनमें से कोई नहीं, बहुत सारे लोग बोलते हैं भैया इनमें से कोई नहीं वाला विकल्प हमेशा सही होता है, तुक्का लगाना सिखाते हैं। तो आप YouTube के चक्कर में मत आना। अगर लोग अपनी फ़ायदा के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, बार बार समझाता हूँ, जो आपको जेन्युइन कंटेंट दे रहा है, जेन्युइनिटी से पढ़ा रहा है, ईमानदारी से पढ़ा रहा है, आप उसको कभी फॉलो ही नहीं करते, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते ही नहीं। और मैं भी नहीं बोलूँगा मत करो, ऐसे ही लोगों को तुम बढ़ावा देते रहो, है ना, तुम्हारा चूना लगा के चले जाएंगे। जब एग्जाम में नंबर कम आएंगे तब तुम्हें पता चलेगा कि विकास भैया सही बोले थे यार। लोग बोलेंगे यही पेपर
पेपर आएगा, बिल्कुल यही आएगा, नहीं आएगा। मैं सही बता रहा हूँ, मैं आपको ये सेट प्रोवाइड कर सकता हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर ही है, PYQ। और किसी के बाप की औकात नहीं है कि भाई 2025 का क्वेश्चन पेपर लीक कर दे ले आए। बाकी थंबनेल में हाँ हम लोग भी लगाते हैं ताकि आप लोग क्लिक करके आओ, है ना। ईमानदारी से बता रहा हूँ, हाँ ईमानदारी कम यहाँ पर लोगों पसंद करते हैं, ये भी मुझे पता है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है 16 नंबर, तिरंगा शब्द में कौन सा समास है। मैं आपको बता दूं ये 2023 सेट का क्वेश्चन पेपर है, लेकिन एक चीज़ बता दूं 2025 के सिलेबस के अनुसार टाइप किया गया है, मैंने खुद टाइप किया है। तो एक भी जो भी क्वेश्चन हटाए गए हैं 2025 के लिए, तो क्वेश्चन हटा दिए गए हैं, उसके जगह पर 2025 के अनुसार ऐड कर दिए गए हैं। ये आपको ध्यान रखना है, आपको निष्फिक्र हो जाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जैसे ये सभी क्वेश्चन चेंज किया हूँ मैं। तिरंगा शब्द में कौन सा समास है भाई, 3 रंगों का समाहार, द्वंद्व समास हो जाएगा या द्विगु। तो यहाँ पर आपका द्विगु हो जाएगा। द्विगु मतलब संख्यावाची जहाँ पर आता है, पंचहार, षष्ठहार, चौराहा, तिराहा, जो भी 17। तद नपुंसक लिंग शब्द का चतुर्थ विभक्ति एक वचन का रूप होगा। जल्दी से आपको बताना है। तो यहाँ पर तद का क्या हो जाएगा, चतुर्थ विभक्ति एक वचन रूप यहाँ पर हो जाएगा तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका आता है 18, जो झूठ बोलते हैं उन पर विश्वास मत करो। ये कौन सा वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, सरल वाक्य है या संयुक्त वाक्य है। तो यहाँ पर देखो जो के अनुसार जो उन पर लगा हो, जो लगा हो, तो लगा हो, वहाँ पर ज़्यादातर मिश्रित वाक्य होता है। और एक चीज़ याद रखना, जो एक मेन वाक्य होगा, प्रमुख वाक्य होगा, उस वाक्य से दूसरा वाक्य आश्रयता रखेगा, मतलब आश्रित होगा। जैसे देखो ध्यान से, वह झूठ, जो झूठ बोलते हैं उन पर विश्वास मत करो, मतलब जो झूठ बोलेगा उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। मतलब कोई झूठ नहीं बोलेगा तो झूठ बोलेगा तो उसी पर तो विश्वास नहीं किया जाएगा। मतलब दिमाग से सोचो, इस वाक्य की आश्रयता इससे है कि नहीं है। भाई आप झूठ नहीं बोलोगे तो आप पर सभी लोग विश्वास कर लेंगे, आप झूठ बोलोगे विश्वास नहीं करेंगे, बिल्कुल सिंपल। तो ये आपका हो जाता है संयुक्त नहीं बल्कि मिश्रित वाक्य। बहुत सारे लोग संयुक्त और मिश्रित वाक्य में कंफ्यूज में रहते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, ऐसे ही सोचना बस। 19वां है आपका, वाच्य प्रयोग के कितने भेद हैं। तो जल्दी से बताइए। तो वाच्य प्रयोग के यहाँ पर हो जाते हैं 3 भेद। कौन कौन से हो जाते हैं आपको पता होना चाहिए। कर्ता के अनुसार जो होता है कर्तरी हो जाता है, कर्म के अनुसार जो चेंज होता है तो कर्मणि हो जाता है ना, कर्मणि। और भाव के अनुसार होता है तो भावे वाच्य हो गया। सिंपल, आपको याद भी रखना है, ठीक है। आपसे पूछ सकता है कि भाई कर्ता के अनुसार जो होता है वाक्य बनता है उसको क्या बोलते हैं, तो कर्तरीवाच्य, ठीक है। तो ये चीज़ है। आगे आपका है 20वां, ऐसे शब्द जो किसी वस्तु की विशेषता बताते हैं कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, सर्वनाम कहलाएंगे, क्रिया कहलाएंगे, विशेषण या अव्यय। तो बिल्कुल सिंपल है, आपका विशेषण हो जाएगा। उसके बाद ये आप पूरा का पूरा पेपर देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी हाँ, ये पूरा पेपर मैं आपको एप्लीकेशन में दे ही रहा हूँ, तो जा करके एप्लीकेशन डाउनलोड करो, लर्न मंत्र एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, वहाँ पर रजिस्टर करो। एक चीज़ याद रखना, 10th वाले सेक्शन में ही वहाँ पर जाना, ठीक है। 10th वाला सेक्शन आएगा ऊपर ऐसे करके, तो 10th जब आपसे सिलेक्ट करने के लिए मांगेगा कि आप किस क्लास में हो, तो 10th ही वहाँ पर सिलेक्ट करना। 10th सिलेक्ट करोगे तो आपको ये पेपर फ्री वाले सेक्शन में, यूट्यूब पेपर फ्री वाला जो चल रहा है वहाँ पर आपको मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री। आराम से आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, आराम से प्रैक्टिस भी कर सकते हो कि भाई विकास भैया ने क्या बताया, कैसे बताया, ये सभी चीज़ें। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये पूरा का पूरा पेपर आप लोग वहीं देख लेना, ठीक है। बाकी और मैं आपसे क्या कहूँ, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप यूट्यूब में ही पूरा सोल्यूशन चाहते हो तो इसका सोल्यूशन भी मेरे पास है। आप लोग कम से कम, मैं आपसे बोलता हूँ, कम से कम 1000 लाइक करवा दो इस वीडियो में। अगर 1000 लाइक करवा देते हो अपने दोस्तों के पास शेयर कर करके, तो मैं ज़रूर इसका पूरा सोल्यूशन लाऊंगा। तो जल्दी से लाइक करना है, कुछ ना कुछ कमेंट जरूर कर देना कि भैया वीडियो कैसी लगी, क्या है, कमेंट जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।